हेलो दोस्तों, आज हम आप सबके लिए यूपीटीईटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो लेके आए हैं ईवीएस का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है दोस्तों यूपीटीईटी के लिए और सुपर टीईटी के लिए। ठीक है, और सुपर टीईटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। प्लीज़ आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं यूपीटीईटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आज का पहला क्वेश्चन है, बच्चों में प्रतिदिन डायरी लिखने, मौसम दर्ज करने एवं उससे संबंधित प्रश्न पूछने पर बच्चों में किस कौशल का विकास होता है। तो किस कौशल का विकास होता है, प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अनुमान लगाने का कौशल, लेखन कला का कौशल, संप्रेषण कौशल, मापने का कौशल। तो किसका होता है दोस्तों? संप्रेषण का कौशल। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? संप्रेषण का कौशल हो जाएगा। ठीक है, तो मैं बता दूं उसमें बच्चों में प्रतिदिन डायरी लिखने, मौसम दर्ज करने एवं उससे संबंधित प्रश्न पूछने पर बच्चों में संप्रेषण कौशल का विकास होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणाओं की समझ विकसित की जा सकती है किसके लिए? बाजार के रोल प्ले करवाकर, ठीक है, या फिर बैंक पोस्ट ऑफिस का भ्रमण करवाकर, या फिर मूल्य जैविक अमूर्त धारणाओं को उदाहरणों द्वारा व्यक्त करके, या फिर उपयुक्त सभी। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? उपयुक्त सभी, क्योंकि बाजार के रोल प्ले का आयोजन भी करवाकर होता है, बैंक पोस्ट ऑफिस का भ्रमण करवाकर भी होता है, और मूल्य जैविक अमूर्त धारणाओं को उदाहरण द्वारा व्यक्त करके। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं पेड़ पौधे, जीव जंतु, रिश्ते नाते, संस्कृति, मकान, सड़कें, पूजा स्थल, उपयुक्त सभी। तो कौन आते हैं दोस्तों? सभी आते हैं। पर्यावरण के पेड़ पौधे के अंतर्गत जीव जंतु भी आते हैं, रिश्ते नाते, संस्कृति भी आती है, मकान, सड़कें, पूजा स्थल और उपयुक्त सभी। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। शारदा एक्ट के संबंध निम्न में से किससे है? बाल विवाह से, बाल आश्रम से, दहेज प्रथा से, अनिवार्य शिक्षा से। तो किससे दोस्तों? बाल विवाह से। शारदा एक्ट किससे है दोस्तों? बाल विवाह से। शारदा एक्ट कब आया दोस्तों? 1929 में। कब आया था दोस्तों? 1929 में आया था। संबंध बाल विवाह से संबंधित दोस्तों, जिसमें क्या होता था कि जिसमें विवाह के लिए लड़कों और लड़कियों की आयु का निर्धारण किया गया था। इस एक्ट के तहत लड़कों की आयु 18 वर्ष। इस एक्ट के तहत दोस्तों लड़कों, ठीक है, लड़कों की आयु जो निर्धारित हुई थी कितनी दोस्तों? 18 वर्ष। ठीक है, और लड़कियों की कितनी हुई दोस्तों? लड़कियों की आयु कितनी निर्धारित की गई थी दोस्तों? 14 वर्ष। ठीक है, 14 वर्ष, ठीक है, निर्धारित की गई थी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बाल विवाह। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो चीज़ें न समझ आए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बच्चों के लिए सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए आप इनमें से क्या नहीं करेंगे? तो क्या नहीं करेंगे? बच्चों को समस्या सुलझाने के लिए प्रेरित करेंगे दोस्तों? नहीं। उनकी अवधारणा और संरचना को स्पष्ट करने में मदद करेंगे दोस्तों? नहीं। उन्हें सुझाव और संकेत देंगे जिससे वे नया ज्ञान सीखें दोस्तों? नहीं। उन्हें सही अच्छी तरह समझ देंगे। हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? उन्हें सही उत्तर और अच्छी तरह से समझ देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों को सामाजिककरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? परिवार से, सांस्कृतिक केंद्र से, विद्यालय से, धार्मिक केंद्र से। तो कहाँ से होता है दोस्तों? परिवार से। हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? परिवार हो जाएगा। ठीक है, प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत है दूध, सोयाबीन, मांस, अंडा। तो क्या है दोस्तों? सोयाबीन। क्या है दोस्तों? सोयाबीन। प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत है सोयाबीन। प्रोटीन शरीर की अत्यंत महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है दोस्तों। इसी के कारण शरीर में नए ऊतकों का निर्माण तथा उसकी मरम्मत होती है। इसकी कमी से क्वास, कोर्स, सूखा रोग हो जाता है। सोयाबीन प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत माना जाता है। सोयाबीन में लगभग दोस्तों कितने 43% प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, पाया जाता है कितना परसेंट? 43% प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऊर्जा का पिरामिड होता है सीधा, अनियमित, उल्टा, इनमें से कोई नहीं। तो ऊर्जा का पिरामिड क्या होता है दोस्तों? सीधा होता है। कितना क्या होता है? सीधा होता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सीधा। ये मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, आप लोग प्लीज़ इसको देख लीजिएगा। ठीक है, ये हमारा पिरामिड हो गया। ठीक है, इसको हम 1 2 3 भाग में बांटेंगे। ठीक है, 1 2 और ये 3। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, प्लीज़ आप लोग इसको अच्छे से नोट्स कर लीजिएगा। इसको क्या बोलते हैं? लार्ज कॉर्निवर्स, और इसको स्मॉल, ठीक है, और इसको हर्बिवर्स, और इसको ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, ये 100 कैलोरी, ये भी 100, ये दोस्तों 1 कैलोरी होता है। ठीक है, ये 10 कैलोरी, ये 100 कैलोरी, और ये 1000। ठीक है, प्लीज़ आप लोग इसको अच्छे से नोट्स कर लीजिएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सीधा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत है समुद्री जल, पर्यावरण, वर्षा जल, हरे पौधे। तो प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत हरे पौधे होते हैं। कौन दोस्तों? हरे पौधे होते हैं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हरे पौधे, क्योंकि पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा ऑक्सीजन का उत्सर्जन किया जाता है।
किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा ऑक्सीजन का उत्सर्जन किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, छात्रों के लिए सीखने के प्रमुख संसाधन हैं। तो छात्रों के प्रमुख संसाधन क्या क्या हैं? विभिन्न क्रियाओं हेतु सामग्री संकलन, यस। ग्रंथालय, यस। सर्वे और प्रोजेक्ट निर्माण, यस। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या? धूम्रपान से होने वाला प्रमुख रोग क्या है? तपेदिक क्षय, अल्सर, कैंसर फेफड़े का, अनिद्रा। तो धूम्रपान से होने वाला क्या होता है दोस्तों? धूम्रपान से मुख्यतः फेफड़े तथा मुख का कैंसर होता है। क्या होता है दोस्तों? कैंसर फेफड़े का होता है। ठीक है, और मुख का कैंसर भी होता है। कैंसर फेफड़ों का और मुख का कैंसर, मुख का कैंसर भी होता है। ठीक है, कैंसर विषाणु जन्य रोग है। इसके अंतर्गत ऊतक नष्ट होने लगते हैं, परिणाम स्वरूप चोट घाव जल्दी भरते नहीं और वे बढ़ते रहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मात्रा होती है 20.95, 78.09, 21, 0.03। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 78.09। ठीक है, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मात्रा होती है 78.09 होती है। ठीक है, और वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 21% होती है। ऑक्सीजन की मात्रा दोस्तों 21%। ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन की मात्रा 21% होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग, रिकेट्स, रतौंधी, स्कर्वी और क्वाशकोर। तो विटामिन ए से कौन सा रोग होता है दोस्तों? रतौंधी नामक। कौन सा होता है दोस्तों? रतौंधी नामक। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। और विटामिन ए का मुख्य स्रोत मछली के यकृत का तेल, गाजर, टमाटर, मक्खन आदि। ठीक है, तो इसका स्रोत क्या है दोस्तों? मछली, गाजर और टमाटर और मक्खन। इसके क्या दोस्तों? ये सब मुख्य स्रोत हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्रामावस्था में स्वस्थ व्यक्ति की हृदय के प्रति मिनट धड़कन होती है। विश्रामावस्था में स्वस्थ व्यक्ति की हृदय की प्रति मिनट धड़कन होती है दोस्तों कितना? 72 बार। कितना दोस्तों? 72 बार होती है। ठीक है, 72 बार धड़कता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतः क्रिया का उदाहरण है। वनों की कटाई, निर्माण कार्य, शिकार, उपयुक्त सभी। तो वनों की कटाई और शिकार का निर्माण, तो उपयुक्त सभी। वनों की कटाई भी होगा दोस्तों, शिकार भी होगा और निर्माण कार्य होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों में खोज से संबंधित दक्षताओं का विकास करने हेतु एक शिक्षक निम्न में से किसका चुनाव करेगा? तो पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों में खोज से संबंधित दक्षताओं को विकास करने हेतु एक शिक्षक को ऐसे समस्या का चुनाव करना चाहिए जो विद्यार्थियों को दैनिक जीवन से जुड़ी हो। जो विद्यार्थियों को दैनिक जीवन से जुड़ी हो। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऐसी पाठ्यवस्तु जो विद्यार्थियों को दैनिक जीवन से जुड़ी हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्यालयी शिक्षा में सही शिक्षक छात्र अनुपात है 1:30, 1:40, 1:50, 1:60। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में दोस्तों शिक्षक छात्र का अनुपात कितना होना चाहिए? 1:30। ठीक है, कितना होना चाहिए? 1:30 होना चाहिए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से छात्रों को अधिगम हेतु अवसर उपलब्ध कराने में छात्रों को वे सभी परिस्थितियां उपलब्ध कराई जानी चाहिए जिससे छात्र स्वतंत्रपूर्वक समस्या का हल कर सके। ठीक, अगला क्वेश्चन, मौसम के दृष्टिकोण से उष्णकटिबंधीय प्रदेश का प्रमुख लक्षण है। तो क्या है दोस्तों? वर्ष भर गर्मी रहना। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वर्ष भर गर्मी रहना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण की पाठ्यचर्या में शामिल होना चाहिए बच्चों के अनुभव, स्कूल का वातावरण, उपयुक्त सभी, उपयुक्त पाठ्यक्रम। तो क्या शामिल होना चाहिए दोस्तों? बच्चों के अनुभव, स्कूल का वातावरण भी, उपयुक्त सभी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिन और रात होने का प्रमुख कारण है सूर्य का अपनी धुरी पर घूमना, चंद्रमा का अपनी धुरी पर घूमना, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, उपयुक्त सभी। इसमें क्या हो जाएगा? पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना। हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें बता दूं, दिन और रात होने का प्रमुख एवं एकमात्र कारण है पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना। ठीक है, इसका मैं फार्मूला भी बता दे रहा हूँ। जैसे 500 - x = x × r × 2/100। ठीक है, तो इक्वल टू घूर्णन गति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घूर्णन गति। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा? घूर्णन गति हो जाएगा। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, इस कारण दिन और रात छोटे बड़े होते हैं, अर्थात पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमने के कारण ही दिन रात होना संभव होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों के सीखने के तरीकों पर सबसे पहले अध्ययन करने वाले व्यक्ति कौन थे? कौन थे दोस्तों? जीन पियाजे और L.M. वाइगोस्की। ठीक है, जीन पियाजे और L.M. वाइगोस्की। हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, पियाजे और वाइगोस्की बच्चों के सीखने के तरीकों पर सबसे पहले अध्ययन करने वाले मनोवैज्ञानिक थे, जिनमें पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक सिद्धांत और वाइगोस्की द्वारा सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं,
प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं सभी जीव, जलवायु कारक, भू आकृतिक कारक, ये सभी। तो कौन है दोस्तों? सभी हैं, सभी जीव भी हैं, भू आकृतिक कारक भी हैं, जलवायु कारक भी हैं और ये सभी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये तीनों होंगे तो ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के अनुभवों को महत्व देना चाहिए क्योंकि पर्यावरण अध्ययन कक्षा में विषय को बच्चों के अनुभवों से जोड़ने पर उनमें सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है, उनमें सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे शरीर के किस अंग के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है? यकृत, फेफड़े, विक्र, हृदय। तो किसके द्वारा दोस्तों? यकृत के द्वारा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यकृत के द्वारा। यकृत को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? लीवर। ठीक है, लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। लीवर दोस्तों मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है जिसका प्रमुख कार्य अमोनिया को यूरिया में बदलना होता है, जिससे यूरिया मूत्र के साथ शरीर से बाहर आ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है? तो कितना भाग दोस्तों? 10%। कितना भाग स्थानांतरित होता है दोस्तों? 10%। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक ऊर्जा का 10% भाग स्थानांतरित होता है दोस्तों। 10% नियम लिंडमैन ने 1942 में दिया था। इस नियम के अनुसार 90% भाग प्रत्येक स्तर अपने ऊर्जा में ले जाता है। कितना दोस्तों? 90% भाग अपने ऊर्जा में ले जाता है, ऊर्जा में ले जाता है तथा अपने से आगे केवल 10% छोड़ता है। अपने से आगे 10% छोड़ता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 10%। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? ज्ञान निर्माण में निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? अनुभव, अवधारणा का बनना, अन्वेषण विधियों एवं सत्यापन, उपयुक्त सभी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? उपयुक्त सभी। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन वायुमंडल की स्वतंत्रता नाइट्रोजन का स्थितिकरण करता है? नीली, हरी, शैवाल, कवक, प्रोटोजोआ, वायरस। तो कौन करता है दोस्तों? नीली, हरी, शैवाल। कौन करता है? नीली, हरी, शैवाल करता है। ठीक है, नीले, हरे, शैवाल वायुमंडल के स्वतंत्र नाइट्रोजन N2 का किसका दोस्तों? N2 का नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सामाजिक बुराइयों का उदाहरण है बाल विवाह, बाल आश्रम, दहेज, ये सभी। तो दोस्तों बाल विवाह भी, दहेज भी, बाल आश्रम भी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा होनी चाहिए, गतिविधि आधारित कक्षा की क्या होनी चाहिए दोस्तों? गतिविधि पर आधारित कक्षा होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों में सामाजिक भावना का विकास करने के लिए निम्न में से कौन सा प्रयास सर्वोत्तम है? तो कौन सा प्रयास दोस्तों? विद्यालय में विभिन्न त्योहारों का आयोजन करना दोस्तों? नहीं। अभिभावकों को विद्यालय में आमंत्रित कर बैठकों का आयोजन करना? नहीं। बच्चों को स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार करना? यह हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आज बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, जो चीज़ें न समझ में आए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।